अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि अनपढ़ों की स्पेन नेशनैलिटी की अपील और हुकूमती रिपोर्ट, इस पे बात करूँगा। इसमें आपके क्वेश्चंस भी कवर करूँगा जो आपने मुख्तलिफ टॉपिक्स पे नेशनैलिटी से रिलेटेड पूछे हैं। उसके बाद इंग्लैंड वर्क परमिट्स आसानी बारे एक अच्छी खबर है, इस पर बात करेंगे। वालदैन यूरोप के कौन से मुल्क में आप बहुत आसानी के साथ बुला सकते हैं और लोग डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ की नेशनैलिटी लेके उस मुल्क में जा रहे हैं, वहाँ पे अपना कॉन्ट्रैक्ट चला रहे हैं और अपने वालदैन को बुला रहे हैं। क्या तरीक़ाकार है, कौन सा मुल्क है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद स्पेन हाउस वाइफ, जो हमारी माएँ बहनें होती हैं, जो हमारी वाइफ होती हैं, जो कि काम नहीं करती, जिनका सूरीदा सोशल नहीं जा रहा, उनके लिए जो है वो हुकूमत ने कुछ अमदादें अनाउंस की हैं। लेकिन ये याद रखें कि कहीं ना कहीं उनका लिंक जो है वो सूरीदा सोशल के साथ होना चाहिए। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में और आपको ये साथ लिंक भी शेयर करूँगा। यहाँ पे जो मैं लिंक आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा वो है इंग्लैंड वर्क परमिट, उसके बाद जो है वो स्पेन हाउस वाइफ की जो 5 अमदादें हैं उसका लिंक। ये दोनों लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप इनको ख़ुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। दोस्तों अनपढ़ की स्पेन नेशनैलिटी, यहाँ पे मैंने आज से 2 से 3 दिन पहले आप लोगों के साथ डिटेल के साथ बताया था कि क्या तरीक़ाकार है कि अनपढ़ लोग जो हैं वो कौन से तरीके को फॉलो करते हुए नतारियों के पास जाना है, उसके बाद मिनिस्ट्री दी जुस्टिसिया के पास आपने जाना है, उसके बाद जो है इंस्टीट्यूट सर्वेंटे, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा। ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई थी। यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपके साथ शेयर करता चलूँ जिस पे दोस्तों के कमेंट भी आए हैं इसी से रिलेटेड। वो ये है कि जो बिल्कुल भी नया आया है और उसको तरहीता कम्युनितारिया मिला, तरहीता कम्युनितारिया के 1 साल बाद आपको मालूम है कि आप स्पेन की नेशनैलिटी दिलवा सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको इस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। ये नहीं है कि रिलेशन बेस पे आपको लैंग्वेज या CCS से माफ़ है, आपने उसके लिए भी जो है ये करना है। अगर किसी गैर मुल्की को स्पेन नेशनैलिटी जो है वो उसका एग्ज़ाम या ऐसी चीज़ें माफ़ हैं, तो वो आपके बच्चे हैं जो जहाँ आपके पैदा हो रहे हैं और आपको 1 साल के बाद जो है आपने उनकी दिलवानी है नेशनैलिटी। अदरवाइज़ बाकी जितना है जो बच्चों के अलावा जो मामलात हैं उसमें आपने अगर स्पेन की नेशनैलिटी लेनी है तो उसमें आपको लाजमी तौर पे लैंग्वेज और CCSE का एग्ज़ाम देना है, तो आप स्पेन की नेशनैलिटी ले सकेंगे, वरना नहीं ले सकेंगे। इस वजह से यहाँ पे एक बात तो ये कंफर्म होगी कि आपको लाजमी तौर पे हर सूरत में स्पेन नेशनैलिटी लेने के लिए आपको लैंग्वेज और CCSE का एग्ज़ाम देना होगा। दूसरी बात कि जो एग्ज़ाम आपका रिटन होता है, औरल होता है, राइटिंग के तौर पे होता है, रीडिंग के तौर पे होता है, जो 4 हमारी कैटेगरीज़ हैं हर लैंग्वेज एग्ज़ाम की, वो जो तमाम की तमाम है उसमें से ओरल के तौर पे आपसे सिर्फ इसमें पूछा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बंदा बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं कर रहा और वो ये एग्ज़ाम पास कर जाएगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये अनपढ़ों वाला एग्ज़ाम भी जो होता है ये आपसे उसी तरह लिया जाता है, लेकिन बोल के लिया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि क्या वो पूछ रहा है और आपने उसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि आपने आंसर क्या देना है। यानी कि आपकी तैयारी उसी तरह से आपको करना पड़ेगी जैसे कि नॉर्मल लोग करते हैं। इस वजह से वो लोग जो कोशिश करने से नॉर्मल एग्ज़ाम दे सकते हैं उनको उसी तरफ जाना चाहिए। जो लोग जो है वो कोशिश करने के बावजूद भी नहीं दे सकते लेकिन वो बोल सकते हैं, समझ सकते हैं और आंसर दे सकते हैं, उनको इस प्रोसेस की तरफ आना चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप बिल्कुल भी तैयारी ना करें, बिल्कुल भी कुछ ना जानते हों और आप ये अनपढ़ वाला एग्ज़ाम जो है वो पास कर देंगे, ऐसा भी मुमकिन नहीं है। बहुत सारे लोग इसमें फ़ेल भी हुए हैं लेकिन सक्सेस रेशो काफ़ी ज़्यादा हाई है इसकी। अब अपील की बात करते हैं। काफ़ी दोस्त अपील के बारे में कमेंट करते हैं कि मुझे 6 महीने हो चुके हैं, मुझे 1 साल हो चुका है, मेरी अपील का आंसर नहीं आ रहा। तो ये आपको उसी वक्त सारा डिसाइड करना है जब आपने लॉयर हायर करना है। लॉयर उसको हायर करें, मैं बार बार मुख्तलिफ वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ कि जिसका आपके किसी दोस्त का उसने ऑलरेडी केस किया है और आपको मालूम है कि उसने 2 महीनों में 3 महीनों में आपकी नेशनैलिटी जो है वो पहले अपने दोस्त की पास करवाई है, तो फिर आप इस तरफ आएँ। अदरवाइज़ आप इस तरफ ना आएँ, क्योंकि अगर आप बग़ैर आंखें बंद किए कि ऐसे लॉयर के पास फंस जाते हैं और उसको रकम भी दे बैठते हैं और 6-6 महीने गुजर चुके हैं, इसमें कि उसने आपकी रिकुर्सो जो है वो उस तरह से नहीं की
जिस तरह से करनी चाहिए थी। और ख़ास तौर पे ये मसला आ रहा है जहाँ पे हमारी कम्युनिटी ज़्यादा नहीं रहती, अशतराक एरिया के वकीलों को इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो ऐसा उन्होंने अमल पहले किया नहीं होता, वो आपकी नॉर्मल रिकॉर्सो जो है वो खुसतीसिया में दोबारा कर देते हैं कंपेयर टू अदालत। आपने खुशगादों में करवानी है, आपने दोबारा मिनिस्ट्री खुसतीसिया में नहीं करवानी। यही वजह है कि आपकी जो रिकॉर्सो है रुक जाती है और आपको इतना लंबा अरसा वेट करना पड़ता है। उसके बाद एक हुकूमती रिपोर्ट जो है वो शाया की गई है, जिसका लिंक मैं आपको लिंक नंबर 1 दे दूंगा, यानी कि अब 3 लिंक मैं शेयर करूंगा। लिंक नंबर 1 ये हुकूमती रिपोर्ट, यूके वर्क परमिट और जो हाउस वाइफ की 5 इमदादें, इसका लिंक, 3 लिंक आपको मिलेंगे। जो हुकूमती रिपोर्ट है उसमें कहा गया कि 2023 में 2,56,817 लोगों को स्पेन की नेशनलिटी दी गई है, जो कि एक बहुत बड़ी नंबरिंग है। और इससे ये साबित होता है कि हुकूमत काफ़ी स्पीडली जो है वो ये तमाम प्रोसेस कर रही है। हालांकि 2023 में इलेक्शन भी हुए थे, उसमें कुछ रुकावटें भी आई थी, कुछ प्रोसेस स्लो भी हुआ था, लेकिन फिर भी एक बड़ी कामयाबी हासिल की है हुकूमत ने कि 2,56,817 लोगों को स्पेन नेशनलिटी दे दी गई है। और इस साल 2024 में ये नंबरिंग बढ़ सकती है, क्योंकि अब मज़ीद जो सिस्टम है वो फास्ट होने वाला है। अक्सतराखीरिया को प्लान दी चक्के दे दिया गया है, हो सकता है कि मिनिस्ट्री दी खुस्तीसिया को भी ये प्लान दे दिया जाए। अब दोस्तों बात करते हैं कि इंग्लैंड वर्क परमिट से रिलेटेड जो इस वक्त लंदन के मेयर हैं, जो कि लेबर पार्टी से तल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने एक नई जो है वो स्टेटमेंट जारी की है, क्योंकि वो कंजर्वेटिव पार्टी के अगेंस्ट है और बहुत ज़्यादा चांसेस अब लेबर पार्टी के इलेक्शन जीतने के। तो उन्होंने कहा है कि होम ऑफिस की जो वीज़ा पॉलिसी है वो इंतहाई बुरी है, उनकी इस पॉलिसी की वजह से लंदन को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हम इस पॉलिसी को रिवर्स करेंगे और यूके के वर्क परमिट को आसान करेंगे, ताकि हमारी लंदन की जो डिमांड है वर्कर्स की वो पूरी हो सके। इससे ये साबित होता है कि जैसे इलेक्शन होते हैं, लेबर पार्टी हुकूमत बनाती है, तो एक नई अपडेट वर्क परमिट से रिलेटेड आ सकती है, जो कि अच्छी अपडेट होगी, स्पेशली यूरोपियंस के लिए। वहाँ पे जाना, काम करना मज़ीद आसान हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि वालिदैन यूरोप लाएँ इस आसान तरीन मुल्क में। कौन सा मुल्क है जहाँ पे डिफरेंट यूरोपीय मुल्क के नेशनलिटी होल्डर्स जो हैं वो वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट चला रहे हैं और अपने वालिदैन को बुलवा रहे हैं। ये मुल्क का नाम है पुर्तगाल। पुर्तगाल में लोग जा रहे हैं, वहाँ पे बिज़नेस शो कर रहे हैं, जॉब शो कर रहे हैं, वहाँ पे टैक्सेस दे रहे हैं। 6 महीने देने के बाद वो वहाँ पे वालिदैन को अप्लाई कर रहे हैं और उनके वालिदैन के वीज़े बहुत आसानी के साथ लग रहे हैं। कभी जर्मनी में आसानी के साथ लगते थे, फ्रांस में लगते थे, बेल्जियम में भी लोगों ने, नीदरलैंड में बुलाए हैं, लेकिन उन ममालिक में बहुत ज़्यादा सख्ती हो चुकी है। इवन स्पेन में, इटली में, इन जैसे मुल्कों में बहुत ज़्यादा सख्ती हो चुकी है। तो अब क्या हो रहा है कि पुर्तगाल ने काफ़ी आसानी दिखाई और काफ़ी लोग उस वे को इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो लोग जो परेशान हैं बार बार अप्लाई करके रिजेक्शन से, वो वालिदैन को इस वे के ज़रिए पुर्तगाल में बुलवा सकते हैं। ये एक पेटेंट ख़बर है जिसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शामिल है, क्योंकि काफ़ी दोस्तों ने इस वे को यूज़ किया है। अब दोस्तों बात करते हैं आखिर में स्पेन हाउस वाइफ की 5 अमदादों की। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारी हमारी कम्युनिटी की औरतें ऐसी हैं जो नॉर्मली तौर पे काम नहीं करती, वो घरों में रहती हैं, बच्चों को संभालती हैं और तमाम घर के मामला जो हैं वो करती हैं। और स्पेन की भी बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिनको मामाइस कहा जाता है, उनका भी यही हाल है। और उसका लिंक जो मैं नीचे आपको दूंगा, वहाँ पे भी आप डिटेल में ये सारी चीज़ें पढ़ सकेंगे। अब उन्होंने उनके लिए 5 मुख्तलिफ तरह की अमदादें लॉन्च की हैं, जिसमें लिंक में भी आप रीड कर सकेंगे, लेकिन ख़ास मैं आपको बताता चलूँ। अगर किसी औरत ने की उम्र जो है वो 45 साल से कम है और कम से कम उसने अपनी ज़िंदगी में 4 माह काम किया है, तो वो 6 महीने से 18 महीने तक अमदाद ले सकती है सब्सिडी। अगर उसने 6 माह काम किया या इससे ज़्यादा किया तो 6 महीने से 24 महीने तक सब्सिडी ले सकती है। अगर किसी औरत की उम्र जो है वो 45 साल से ज़्यादा है और 4 महीने काम किया तो 6 महीने से 24 महीने तक अमदाद ले सकती है। अगर किसी औरत की उम्र जो है वो 45 से ज़्यादा है और उसने काम 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा किया है तो 6 महीने से लेकर 30 महीने तक सब्सिडी ले सकती है। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि हुकूमत की तरफ से अनाउंस की गई है, स्पेशली उन औरतों के लिए जो हाउस वाइफ हैं, जिन्होंने काम नहीं किया अभी तक और बहुत मामूली जो है वो सहूलियत सोशल अदा की है, उनके लिए अमदादें। इसके अलावा दोस्तों और भी अमदादें हैं जो कि आप नीचे लिंक जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको मज़ीद वहाँ पे डिटेल पढ़ने के लिए मिल जाएगी।
उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ से आपको फ़ायदा होगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।